नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। मिथुन राशि वालों की जिंदगी में कोई एक ऐसा रिश्ता है जो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, बहुत उदास है। उनका कोई प्लान था, वो अपने प्लान पर काम कर रहे थे, पर अब उन्हें लग रहा है कि उनका प्लान फेल हो रहा है। उन्होंने जितनी कोशिशें की उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये इनकी लव लाइफ है। लव लाइफ में आपके पास दो रिश्ते हो सकते हैं जहां पर आप भी स्ट्रगल कर रहे थे, या तो आप सोच रहे थे कि दोनों के साथ ही कनेक्शन में रहा जाए क्योंकि आप दोनों के साथ अटैच्ड थे, पर शायद किसी एक की जिद थी कि आप कोई एक डिसीजन बनाएं, किसी एक के साथ रहें और दूसरे रिश्ते को छोड़ें, जो आपने अभी तक नहीं किया या फिर कर नहीं पाए क्योंकि आपको भी नहीं समझ आ रही कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है। तो आपके दोनों रिश्तों में से कोई एक था जो अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रहा था आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा करने के लिए कि आप दूसरे रिश्ते को छोड़ दें। उनकी तरफ जो आपका झुकाव है वो झुकाव खत्म हो जाए। इसके लिए इन्होंने कुछ लोगों से मदद भी ली, किसी ना किसी तरह मैनिपुलेशन ट्रिक्स को अपनाया, कुछ ऐसा किया, पर इनको अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि आपने ना तो कोई डिसीजन बनाया है, ना ही किसी को छोड़ा है, और ना ही इन्हें ऐसी कोई खबर मिली है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि इनको यही पता है कि आप अभी भी कंफ्यूज्ड ही हैं, या फिर आप ऐसा करना ही नहीं चाहते, आप कोई डिसीजन बनाना ही नहीं चाहते। तो ये दिन रात इसी बात को लेकर परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे रिश्ते के साथ ही सेटल हो जाएं, या फिर उन्हीं की तरफ झुकाव रखें, या फिर ऐसा ना हो कि आप इन्हें छोड़ दें। तो इसी वजह से ये इंसान अपनी कोशिशें अभी भी कर रहा है, पर सबसे ज्यादा परेशान है किसी रिजल्ट को लेकर क्योंकि इन्हें कोई भी सक्सेस मिलती हुई दिख नहीं रही। अगर आपकी जिंदगी भी कुछ इसी तरह से है, जहां आपके पास भी दो रिश्ते हैं और आप भी कोई डिसीजन बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। अब जो भी इंसान आपके लिए इतना परेशान है वो इंतजार कर रहा है ताकि आप उनकी तरफ जाएं या फिर उनको कोई ऐसी बात कहें जिससे उन्हें पता चले कि हाँ, आप दूसरे रिश्ते को छोड़ देंगे या फिर छोड़ने वाले हैं। इस बात को लेकर ये काफी परेशान है कि इन्होंने इतने तरीके अपनाए पर कोई भी तरीका काम नहीं किया। इनको ये लग रहा है कि आपका दूसरा रिश्ता ही कुछ ऐसा कर रहा है कि इनको इनके मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही। आपके दूसरे रिश्ते ने भी इसी तरह नजर बनाई हुई है और वही अड़चनें खड़ी कर रहा है। तो अब ये कोई नया प्लान बना रहे हैं या फिर अभी भी कोशिशें कर रहे हैं ताकि आपके दूसरे रिश्ते को आपसे अलग किया जा सके। तो इनका अगला प्लान यही है कि किसी ना किसी तरह आपके दूसरे रिश्ते को हराना है या फिर आपको कंफ्यूज करना है ताकि आप समझ ही ना पाएं कि सही कौन है, गलत कौन है, और आप दूसरे रिश्ते को छोड़ दें। अगर आप उनको सही समझते हैं, उनकी तरफ झुकाव रखते हैं, तो आप उन्हें गलत समझना शुरू हो जाएं और आप उनसे दूरियां बना लें। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं ऐसा ही होगा, पर हाँ, इनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है ताकि ये आपके दूसरे रिश्ते को हरा सकें, उनको आपसे दूर कर सकें। तो ऐसे में आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप भी थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो हाँ, आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। हो सकता है आप कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं या फिर आपको फंसा दिया गया है, जहां आप भी समझ नहीं पा रहे कि कौन सही है कौन गलत। तो अगर आप किसी से मदद लेना चाहें, कंसल्टेशन लेना चाहें, इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो हाँ, आप ले सकते हैं।
पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको उस इंफॉर्मेशन पर यकीन ना हो तो जबरदस्ती यकीन मत करिएगा, क्योंकि आपका एक रिश्ता आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबल है कि आप कंफ्यूजन्स का शिकार हो जाएं। तो थोड़ा सावधान रहिए, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। अगर किसी बात पर शक हो तो पहले अपनी शक दूर करिए, उसके बाद ही कोई फैसला करिए। और सबसे बड़ी बात कि ये एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं, तो हर किसी के लिए गाइडेंस भी सेम नहीं हो सकती। तो अगर आपकी सिचुएशन रेजोनेट होती है तभी यहाँ से इंफॉर्मेशन लीजिएगा, गाइडेंस लीजिएगा। पर जब बात आती है कोई डिसीजन बनाने की तो फिर पहले खुद इन्वेस्टिगेट करिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाइएगा। इन वीडियोस को देखकर आपको भी गलती हो सकती है, तो इन वीडियोस को देखते वक्त ओपन माइंडेड रहिएगा और जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में खुद पता करवाइएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।